बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। मोहतरम वालिदात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरे लिए इंतहाई मुसर्रत का लम्हा है कि मैं आप जैसी मुक़द्दस हस्तियों के सामने एक इंतहाई अहम मौजू पर इज़हार ख़याल करने जा रहा हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो सही बात कहने की तौफ़ीक दे और हम सबको उस पर अमल करने की और उसकी फ़िक्र करने की तौफ़ीक दे। किसी भी मौजू की अहमियत जानने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि उस मौजू में जिस ज़िम्मेदारी का तज़किरा किया जा रहा है वो कितनी अहम ज़िम्मेदारी है, और अगर ज़िम्मेदारी अहम है तो यकीनन ये ज़िम्मेदारी आला मकाम हस्तियों को ही दी जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जितनी अहम ज़िम्मेदारी होती है उसके लिए उतनी ही आला मकाम हस्तियों का इंतखाब किया जाता है। इसलिए आज का मौजू, जो कि तरबियत औलाद के हवाले से है, इस ज़िम्मेदारी की अहमियत को समझने से कबल ये जानना ज़रूरी है कि ये ज़िम्मेदारी में सबसे अहम किरदार किसका है और उसका क्या मकाम है। देखिए, इस ज़िम्मेदारी में सबसे अहम किरदार माँ अदा करती है, और माँ का असल मकाम क्या है इसका अंदाज़ा कुरान करीम की इस आयत से लगाया जा सकता है, जिसका तर्जुमा है, और तेरे रब ने हुक्म दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत मत करो, और तुम माँ बाप के साथ हुस्न सलूक किया करो अगर तेरे पास उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं, सो उनको कभी हाँ से हूँ भी मत करना, और ना उनको झड़कना, और उनसे खूब अदब से बात करना। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जन्नत को माँ के कदमों तले रखा गया। इस आयत शरीफ़ा और हदीस मुबारका से माँ बाप की जो इज़्ज़त है, जो मकाम है, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने हर इंसान को ये हुक्म दिया कि मेरी इबादत करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक वाला मामला करो। चाहे एक बूढ़े हो जाएं, दोनों बूढ़े हो जाएं, तो उनकी कोई भी बात पे आपने तकलीफ़ का इज़हार नहीं करना है। ये माँ बाप का मकाम है, और जन्नत जैसी नेमत जिसको हासिल करने के लिए हर मुसलमान कोशिश करता है, उसको माँ की कदमों तले रख दिया। अच्छा, ये मकाम अल्लाह ताला ने हर औरत को नहीं दिया, ये उसी औरत के नसीब में होता है जिसको अल्लाह ताला दौलत औलाद जैसी नेमत से नवाजते हैं। तो अब ज़रा गौर कीजिए कि ये मकाम कितना बड़ा है और औलाद की नेमत कितनी बड़ी है कि जिसकी वजह से जन्नत जैसी नेमत जो है वो माँ के कदमों में आ जाती है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि माँ को ये मकाम औलाद की वजह से मिला, तो औलाद की तरबियत की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी माँ की है। और ऐसा क्यों है? तारीख़ इस बात की गवाह है कि माँ की मोहब्बत में जो ताकत है उसका अंदाज़ा शायद हमें भी नहीं हो,
कि माँ की मोहब्बत ऐसी ताकत है कि बच्चे को अगर सही तरबियत देने पे आ जाए तो उसे पहाड़ जैसा मजबूत बना देती है। अगर माँ बच्चे की हिम्मत बढ़ाने पे आ जाए तो बड़े बड़े किले फतह हो जाते हैं। माँ अगर सही तौर पर अपना किरदार अदा करे तो यकीन जानिए बच्चा दुनिया और आखिरत की तमाम मुश्किलात, तमाम मनाजिल बहुत आसानी से गुजार सकता है और उनमें सुरखरू हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आज की माँ ये सब कर रही है? देखिए, अल्लाह ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी तो इसकी वजह औलाद है। अब ये औलाद कितनी बड़ी नेमत है इसका अंदाज़ा उन औरतों से पूछने पे लगाया जा सकता है कि जो इस नेमत से महरूम है, कि वो दुनिया की तमाम तर जमा पूंजी लुटाने को तैयार हैं इस नेमत के लिए। कितनी बड़ी नेमत है, मतलब इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान शरीफ में फरमा रहे हैं, आयत का मफ़हूम है कि तुम्हारा माल और औलाद तुम्हारी दुनियावी ज़िंदगी के लिए ज़ीनत है। जहाँ माल को ज़ीनत फरमाया वहाँ औलाद को भी ज़ीनत फरमाया। और इसी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान मर जाता है तो उसके आमाल नामा बंद कर दिया जाता है, लेकिन 3 किस्म के आमाल का सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। एक सदका जारिया, दूसरा वो इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, तीसरी नेक औलाद जब वो उनके लिए दुआ करे। इस आयत शरीफा और हदीस मुबारक से अगर आप गौर करें तो अल्लाह ताला ने औलाद को दुनिया की ज़ीनत भी बताया, औलाद को सदका जारिया भी बताया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया और आखिरत की बेहतरीन सरमायाकारी आपकी औलाद है, क्योंकि उमूमी तौर पे वो माल जो दुनिया में ज़ीनत होता है वो आपके लिए सदका जारिया नहीं होता, और जो आप सदका जारिया के तौर पे माल इस्तेमाल करते हैं वो आपकी दुनिया की ज़ीनत नहीं होता। तो ये कितनी बड़ी नेमत हुई कि दुनिया में आपके लिए ज़ीनत है और आखिरत में आपके लिए सदका जारिया है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी सरमायाकारी है, इतनी बड़ी नेमत है, तो क्या इस नेमत को महफूज रखने के लिए उतना वक्त हम उसको दे रहे हैं जितना वक्त उसको दरकार है? क्योंकि ये नेमत, ये सदका जारिया जिस वजह से बन रही है वो तरबियत औलाद ही है। अगर वो तरबियत सही ना हो तो कुरान शरीफ में ही इसी नेमत को अल्लाह ताला ने फितने से ताबीर किया है। तो हम इस नेमत को किस तरह महफूज कर सकते हैं कि हम उसकी तरबियत अच्छी करें। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है, तेरी औलाद जो तेरे मरने के बाद तेरे लिए इस्तग़फ़ार करे, ये उस बंदे के लिए दर्जात की बुलंदी का सबब बनती है। अब हम ये सोचें कि यही औलाद हमारे लिए सदका जारिया बन रही है, दर्जात की बुलंदी का सबब बन रही है, और अगर तरबियत सही ना हो तो यही औलाद को अल्लाह ताला फितने से ताबीर कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि औलाद की तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। अब पहली बात ये पैदा होती है कि औलाद की तरबियत किस तरह की जाए। तो देखिए, सबसे बुनियादी बात तो ये है कि आपके घर का माहौल दीनी हो। आप अपने घर का माहौल देखें, और सिर्फ घर का माहौल नहीं बल्कि आपका बच्चा जहाँ जहाँ जाता है, चाहे वो मदरसा है, स्कूल है, अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, कज़न्स के पास जाता है, यहाँ सब का माहौल आपको मालूम होना चाहिए कि वो माहौल किस तरह का है, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा अपने माहौल से सीखता है और असर लेता है। तो सबसे बुनियादी बात ये हुई कि आप अपने घर का माहौल, और बच्चे ने जहाँ जहाँ जाना है वहाँ तमाम जगहों का माहौल आप दीनी बनाएं, और अगर दीनी नहीं बना सकते तो ऐसे माहौल से जोड़ें जो दीनी माहौल हो, क्योंकि बच्चा अगर म्यूज़िक सुनेगा तो उसी का शौक़ उसके दिल में आएगा,
और अगर वो कुरान शरीफ की तिलावत सुनेगा तो उसी का ज़ौक़ पैदा होगा। तो सबसे पहली और बुनियादी बात तो ये है कि आपने अपने घर के माहौल को दीनी बनाना है। फिर उसके बाद दूसरी बुनियादी बात कि बच्चों को इज़्ज़त दें, उनका इकराम करें। हदीस का मफ़हूम है कि अपनी औलाद का इकराम करो और अच्छी तरबियत के ज़रिए से उनको हुस्न अदब सिखाओ। तो ये इकराम करना क्या है कि बच्चों की जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको आप मानें, दीनी माहौल में रहते हुए। ऐसा ना हो कि बच्चों पे इस तरह की पाबंदियाँ आयद कर दी जाएं जिसकी वजह से वो आपसे बदज़न होने लगे। तो उनका इकराम करें दीनी माहौल में रहते हुए। उसके साथ साथ बच्चे का अच्छा नाम रखना और अच्छे नाम से पुकारना बहुत ज़रूरी है। ये भी उसकी तरबियत का हिस्सा है कि उसको अदब सिखाया जाए दीनी माहौल में रहते हुए और उसका अच्छा नाम रखा जाए और उसको अच्छे अच्छे नाम से पुकारा जाए। ये तो पहला काम आपने करना है कि आपने अपने माहौल को दीनी बनाना है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो पहलू है, दूसरा जो अहम बुनियादी पॉइंट है वो ये है कि जब आपने माहौल पे काम कर लिया, अगला काम आपने अपनी ज़ात से शुरू करना है। तरबियत करने के लिए सबसे पहले हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि बच्चा, एक तो बुनियादी बात तो ये है कि बच्चा एक अलग दुनिया में रहता है, उसकी एक अलग दुनिया होती है। तो जब हम कुछ उसकी तरबियत करने जा रहे हैं तो हमें उसकी दुनिया के लेवल पे आके उसकी तरबियत करनी है। अब आप अपनी ज़ात पे काम करना शुरू करें। जिस तरीके से एक डॉक्टर के पास जब मरीज़ जाता है तो वो उसको मेडिकल लैंग्वेज में कुछ नहीं बताते, बल्कि वो एक आम लैंग्वेज में आके, जो एक आम इंसानों की ज़ुबान होती है, उसमें उनको गाइड किया जाता है कि आपके साथ ये मसला है। इसी तरीके से आपने अपनी ज़ात पे काम करना है, अपनी ज़ात पे काम करना शुरू करना है और बच्चों के लेवल पे आके उनको समझ के फिर उनकी तरबियत करनी है। अपनी ज़ात में 3 तरह की तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। ये 3 वो बुनियादी पॉइंट हैं जिसकी वजह से आजकल के वालिदैन बच्चों की सही तरबियत नहीं कर पा रहे। सबसे पहली बात तो ये है कि जल्दी फ़ैसला ना करें। हम अपने बच्चों की कोई भी आदत या कोई बात सुनते हैं तो हम बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं कि यकीनन इसी की गलती होगी, इसी ने ही कुछ किया होगा, यही गलती पर होगा। तो ये कतई ना करें, फ़ैसला बहुत सोच समझ के और पूरी तहकीक के बाद करें। दूसरी बुनियादी बात कि बच्चों की कोई भी बात सुन के या देख के गुस्सा मत करें, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ आपका कोई भी एक्शन, कोई भी आपकी एडवाइस सही नहीं होती। वो या तो जितना गुस्सा करना चाहिए उससे ज़्यादा होगा, ज़ुबान से अल्फाज भी नाज़िबा निकल सकते हैं, मनफी जुमले निकल सकते हैं। उसकी बात को ध्यान से सुने और फिर ठंडे दिल से सोचें कि मुझे इस वक्त उसको क्या एडवाइस करनी चाहिए। और तीसरी बुनियादी बात कि बच्चों की बात को पूरी तवज्जो से सुनें। यह हमारे घर का एक बहुत बड़ा मसला है कि हमने अपने आप को इतना मसरूफ़ रखा हुआ है वालिदैन ने कि बच्चा कोई भी बात आके हमसे करना चाहता है तो हम अपनी मसरूफ़ियत में लगे रहते हैं और उसकी बात पे तवज्जो नहीं होती, जिसकी वजह से वो एक एहसास कमतरी का शिकार होता है कि मेरे वालिदैन मुझ पर तवज्जो नहीं देते। तो ये 3 चीज़ें आपने अपने अंदर तब्दील करनी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारका भी थी कि कोई भी मामला उनके सामने लाया जाता वो कभी फ़ैसला करने में जल्दी नहीं करते, यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पर तहकीक ना हो जाए। या अगर उनके सामने कोई ऐसी बात लाई जाती जिससे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को भी गुस्सा आ जाता, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़तन गुस्सा नहीं आता और बहुत आराम से वो सूरत हाल को देखते हुए आगे बात समझाते हैं। और कोई भी सहाबी उनके पास आते तो पूरी तवज्जो के साथ उनकी बात सुनते थे। ये तीनों सिफ़ात जो हैं
ये तरबियत के लिए बहुत अहम है। तो पहली बुनियादी बात कि आपने माहौल को दीनी बनाना है। दूसरी बात, आपने अपने ऊपर काम करना है और ये 3 सिफ़ात जो हैं इसके अपने अंदर लेके आनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है तरबियत करने के लिए। अब आपने ये करना है, सबसे बुनियादी चीज़ जो बच्चों के साथ आपने करनी है, अपने अंदर तब्दीली लाने के बाद उनसे अच्छा ताल्लुक़ बनाना है। देखिए, ताल्लुक़ अगर अच्छा होगा तो ही आप बच्चे को समझ सकेंगी और बच्चे को आप जो चाहती हैं, जिस तरीके से चाहती हैं, उसकी तरबियत कर सकेंगी। और ताल्लुक़ के लिए मैं अभी आगे इंशाअल्लाह ताला तफ़सील में समझाऊंगा कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। जब आपने अपने ऊपर काम कर लिया तो अब आपने ये करना है कि हर बच्चे के अंदर पैदाइशी तौर पर अल्लाह ताला ने 3 सिफ़ात बड़ी भरपूर रखी हैं, यानी कि वो पीक पर होती हैं, आप उसमें इजाफ़ा नहीं कर सकते। वो सिफ़ात उसके अंदर उरूज पर होती है। तो हमने सिर्फ़ ये करना है कि हमने उन सिफ़ात को महफूज करने की कोशिश करनी है कि हमारी गलत तरबियत से वो सिफ़ात ज़ाया ना हो जाए। उसमें सबसे पहली सिफ़त है बच्चे का किरदार, उसका कैरेक्टर। देखिए, बच्चे का जो कैरेक्टर होता है जब वो इस दुनिया में आता है तो वो बिल्कुल शर से पाक होता है, उसके अंदर खैर ही खैर होती है। जिस तरह के हमें हदीस में मिलता है, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला हर बच्चे को फ़ितरत इस्लाम पे पैदा करते हैं। ये तो उसके वालिदैन हैं जो उसको यहूद व नसारा बनाते हैं। तो फ़ितरत इस्लाम क्या है? इस्लाम नाम है खैर का, यानी कि हर बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसके अंदर खैर होती है, उसके अंदर भलाई होती है, उसके अंदर कोई भी ऐसी बुरी आदत नहीं होती जो कि हम समझते हैं कि शायद उसमें है। वो इसी माशरे और माहौल से सीखता है। झूठ बोलना वो यहाँ से सीखता है, बहाने बनाना यहाँ से सीखता है, ज़िद करना या इसी तरह की जो बुरी आदतें बच्चों में आती हैं वो सब अपने माहौल से सीखते हैं। पैदाइशी तौर पर उनमें कोई भी ऐसी बुराई नहीं होती। तो बच्चे के किरदार को महफूज रखना, जिसके लिए हमने दीनी माहौल की बात करी, आपने अपने ऊपर भी काम कर लिया। अब आपने करना क्या है? बच्चे के किरदार, आप उसके माहौल और जिन जिन जगह पे वो वक्त गुजारता है, जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया, तमाम माहौल को बाकायदा जायज़ा लें। सबसे ज़्यादा माहौल असर करता है बच्चों के किरदार पे, जिसकी वजह से वो गलत आदतें सीखते हैं। सबसे पहले तो आपने उसके किरदार को बचाना है और बच्चे पे एतमाद करना बहुत ज़रूरी है। मैंने काफ़ी ऐसे मुशाहिदे किए हैं कि वालिदात जो हैं वो बहुत मनफी जुमले इस्तेमाल करके बच्चे पे शक करती हैं कि नहीं, ये बच्चे की फ़ॉल्ट होगी, जबकि हमें एतमाद करना चाहिए जो वो कह रहा है वो सही कह रहा होगा। बच्चे में झूठ बोलने की आदत होती नहीं है, वो सीखता है तो वो झूठ बोलता है, उस पर एतमाद करना है। दूसरी सिफत तख्लीकी सलाहियत, उसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत होती है। वो अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उनको जानना चाहता है, समझना चाहता है और अपने अंदाज से सोचता है। तो जब कोई भी बच्चा अपने अंदाज से कुछ चीज़ सोचता है तो वो सवालात करता है और वो आपसे जानना चाहता है कि ये चीज़ इस तरह क्यों है, ये चीज़ इस तरह क्यों है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम उसके सवालात को मनफी जुमलों से रद्द कर देते हैं। अगर हमारे पास कोई जवाब नहीं है, हम समझते हैं कि हमें लाजमी उसका जवाब देना है। जब जवाब नहीं होता तो हम उनको बहुत ज़्यादा मनफी जुमले कह के चुप करवा देते हैं। वो मनफी जुमले, चुप करो, इतने सवालात मत करो, इस तरह की कोई बात ना करो, इस तरह के मनफी जुमले बोल के हम उसको चुप करवा देते हैं। उन मनफी जुमलों से क्या होता है कि वो बच्चा, जो सवालात उसके दिल में होते हैं वो उसके जहन में रह जाते हैं और वक्त के साथ साथ उस बच्चे को ये रियलाइज़ होता है कि जिनसे मैं सवाल कर रहा हूँ वो सवाल मुझे उनसे नहीं करना चाहिए। फिर वो कहीं और दूसरे माहौल से वही सवाल करके गलत तरबियत का शिकार हो जाता है। जबकि ये बेहतरीन लम्हा होता है
कि जब भी बच्चा कोई सवाल करता है तो वो अपनी माँ से बाप से सीखना चाह रहा होता है कि आप मुझे बताइए ये ऐसा क्यों है, ये इस तरह क्यों है। तो कितना ही बेहतरीन मौका होता है कि हम उनको उनके सवाल का जवाब भी दे दें और साथ में कोई ना कोई दीनी बात भी समझा दें, कोई अच्छी बात भी समझा दें कि देखें, वो आपसे पूछे ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप फ़ौरन उनको ये समझाएं कि हाँ भाई ये हादसा इस वजह से हुआ क्योंकि दुआएं नहीं पढ़ी गई थी, एहतियात नहीं की गई थी, रूल्स का ख्याल नहीं रखा गया था। तो ये जो मौका है ये अक्सर वालिदैन ज़ाया कर देते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो इतने ज़्यादा सवालात पे थोड़ा झुंझला जाते हैं या वो उसका जवाब देना नहीं चाह रहे। तीसरी सिफत जो है वो बच्चे की खुद एतमादी है। बच्चा जब इस दुनिया में आता है, ये बहुत अहम सिफत है, बच्चा जब इस दुनिया में आता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंतहा पे होता है। अगर आप गौर करें तो बच्चे को कोई नहीं कहता कि आप बोलना सीखो, बच्चे को कोई नहीं कहता कि आप चलना सीखो। उसके अंदर इस कदर खुद एतमादी होती है कि वो अपनी विल पे बोलना शुरू करता है और वो बोलना सीख जाता है। चलने के लिए कोशिश करता है, 10 दफ़ा गिरता है लेकिन कोशिश करते करते चलना सीख जाता है। जब वो 5 साल का होता है तो फिर हमारे मनफी रवैये की वजह से वो खुद एतमादी उसकी गिरना शुरू होती है। 5 से 6 साल के बच्चों तक को तो हम मोटिवेट करते हैं, वो गिरता है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, उसको खड़ा कर देते हैं, उसको बहुत मोटिवेट करते हैं, अच्छे जुमले बोलते हैं। लेकिन जहाँ वो 5 से 6 साल की उम्र क्रॉस करता है, हमारे जुमले बिल्कुल उलट हो जाते हैं। फिर हम उसे डांटना शुरू करते हैं, यहाँ मत चढ़ो, इस तरह मत करो, वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम नहीं कर सकते हो, तुम में ये सलाहियत नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। ये जितने भी मनफी जुमले हैं वो उसके ख़ुद एतमादी को कमज़ोर करते रहते हैं यहाँ तक कि कुछ बच्चों में एहसास कमतरी पैदा हो जाती है कि शायद हम में ही कोई ख़राबी है कि दूसरे बच्चे कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। और ये बहुत ख़तरनाक पहलू है। वो ही बच्चे जिनको आगे जाके जॉब्स करनी होती हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेनी होती हैं, सिर्फ इस खुद एतमादी की कमी की वजह से वो जगह जगह ठोकर खाते हैं। तो थोड़ी सी आपकी तवज्जो कि आप बच्चे को खुद एतमाद रखें, उसके अंदर एतमाद को पैदा करें, वो थोड़ी सी मेहनत पूरी ज़िंदगी के लिए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है कि वो हर लम्हे पे बहुत मजबूती के साथ, खुद एतमादी के साथ उस मरहले में से गुजर सकता है। ये 3 सिफ़ात बहुत ज़रूरी हैं कि हम अपने बच्चों की इन 3 सिफ़ात को महफूज करें। इसके लिए बुनियादी बात मैंने आपको बताया कि उनसे ताल्लुक़ पैदा करें, कम्युनिकेशन अच्छी करें। कम्युनिकेशन, उनसे बातचीत जितनी अच्छी होगी उतना ही मज़बूत उनसे ताल्लुक़ होगा। और इसका एक्सपर्ट ये कहते हैं कि वालिदा को स्पेशली कम से कम 20 मिनट अपने बच्चे को देने चाहिए। देखिए, 20 मिनट देने का कतई मकसद ये नहीं है कि आप बच्चे के साथ वक्त गुजार रही हैं तो आप उनसे सवालात करती रहें, पूछती रहें या अपनी तरफ से बातें कहते रहें। 20 मिनट गुजारने का मतलब ये होता है कि बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं आप उनके साथ इस तरह इन्वॉल्व हो जाएं कि उनको ये लगे कि ये हमारे साथ इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ना कि आप उन पे अपनी कोई बात लागू करें या उनसे सवालात करें। अपना वक्त उनको दें, उनका वक्त खुद के लिए ना लें। 20 मिनट देना ये है कि अपना वक्त उनको दें। ये रोज़ाना के एतबार से, ये रोज़ की ज़िम्मेदारी है जो हमें करनी चाहिए। आम तौर पे हम लोग सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं, लेकिन जब हम बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं तो उसको हम रेस्ट टाइम ले लेते हैं, हम समझते हैं ये हमारे आराम का वक्त है, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चों के साथ गुजारा हुआ वक्त बहुत कीमती होता है, उसको कीमती बनाएं और बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बातचीत का मामला रखें ताकि वो अपने दिल की सारी बातें आपसे करें। बातचीत का अंदाज़ बेहतरीन हो, किसी तरह के ताने ना हो। ताने हम अक्सर किसी और वजह से गुस्से में होते हैं और अपने बच्चों पे गुस्सा निकाल देते हैं। इसका बहुत एहतियात करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। रवैया अच्छे से अच्छा हो, मुस्बत रवैया हो। किसी तरह का, कुछ लोग जो हैं वो साथ साथ मोबाइल भी यूज़ कर रहे होते हैं
और मुंह फेर के बात कर रहे होते हैं। जबकि बच्चा कोई भी आपसे बात करे, आपको फ़ौरन वो काम छोड़ के उसकी बात सुनना चाहिए, अगर आप वाकई वो वक्त बच्चे को दे रहे हैं।